ओके, तो ये दो फॉर्मूलेज, हम लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज देख रहे हैं डिफरेंशिएशन के, जो आपको डायरेक्टली याद करने हैं, लिखने हैं, याद करने हैं, एक पोस्टर लगा के दीवार पे लगा लेना है जब तक डिफरेंशिएशन चले, जब तक। ये दो फॉर्मूलाज तो कल भी देखे थे। थर्ड फॉर्मूला, इफ y इज इक्वल टू सी जेड, where c is a constant and z is a variable। मेरी बात ध्यान से सुनो, हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है, विथ रेस्पेक्ट टू x ही करना है। ऊपर हम लोगों ने क्या देखा, x वेरिएबल का डिफरेंशिएशन, x वेरिएबल का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो वो इस तरह से आ गया। अब हम लोगों को y z का डिफरेंशिएशन देखना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सी जेड। ये तो मैथमेटिकली समझ में आता है। तो सी जेड का डिफरेंशिएशन देखना पड़ेगा। अब सी जेड का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कैसे देखोगे, सुनो ध्यान से। अगर दूसरा वेरिएबल रहेगा तो आपको एक एडिशनल चीज करनी पड़ेगी। अगर यहां से यहां वाला वेरिएबल अलग है, यहां से यहां वाला वेरिएबल अलग है, तो ज्यादा कुछ नहीं, आपको एक एडिशनल चीज करनी पड़ेगी। अब z को पहले तो x के जैसा ही वेरिएबल मान के डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो c आ जाएगा। और फिर dz अपॉन dx, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिफरेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेस्पेक्टिव वेरिएबल, विथ रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ रेस्पेक्टिव वेरिएबल, ये लिख दीजिए। तो ये एक्सप्रेशन समझ में आई क्यों आया। एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं इफ डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू सी एक्स, फाइंड dy by dx, if y is equals to cx, sorry, find dy by dz if y is equals to cx। y वेरिएबल है, x वेरिएबल है, z वेरिएबल है, c कांस्टेंट है। तो आप क्या करोगे, dy by dz ऑफ cx, सॉरी, dy by dz ऑफ cx। अब वेरिएबल कौन सा है, x, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, z के। तो पहले तो हम उसको z जैसे ही मान के कर देंगे, तो वो c आ जाएगा। और फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो लिखेंगे। देख लीजिए, ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है, ये आपको समझ में आता है क्या दोनों का। ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है, ये समझ में आता है क्या। एक और एग्जांपल देता हूं सेम टाइप का। इफ y इज इक्वल्स टू सी डब्ल्यू, वी हैव टू फाइंड dy बाय dx। तो हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ सी डब्ल्यू, ये तो सबको क्लियर है। डब्ल्यू भी एक वेरिएबल है, ऐसा दिया गया है क्वेश्चन में, तो डब्ल्यू को पहले एक्स के जैसा मान के डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना। मैथमेटिकल प्रोसीजर है, तो तरीका बता रहा हूँ करने का, लॉजिक नहीं बता रहा हूँ उसके पीछे। ऑब्वियसली देयर इज अ लॉजिक, बट अभी तरीका बता रहा हूँ, मैथमेटिकली सीख रहा है। तो सी डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वेयर डब्ल्यू इज अ वेरिएबल सी। और क्योंकि डब्ल्यू जो वेरिएबल है और एक्स जो वेरिएबल है जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वो दोनों अलग अलग है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, डी डब्ल्यू बाय डी एक्स। सुनो सुनो सुनो, अगर मुझे यहीं पे इसी क्वेश्चन के लिए डी वाई बाई डी एक्स निकालने की जगह बोला था डी वाई बाई डी डब्ल्यू निकालो, अगर मुझे इसी क्वेश्चन में डी वाई बाई डी डब्ल्यू निकालने का बोला होता, तो मैं क्या करता, मैं करता डी बाई डी डब्ल्यू ऑफ सी डब्ल्यू। अब
जो वेरिएबल है अपनी एक्सप्रेशन में और जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो सेम हो गए, तो आपका आंसर आ जाएगा सी। और आंसर यहाँ सी क्यों आता है, ये वाली चीज कहाँ वैनिश हो गई, तो ये वाली चीज ऐसे वैनिश हो गई कि आप मान के चलिए कि इसके साथ भी dw/dw आएगा, बट ये dw/dw रेट ऑफ चेंज ऑफ w विथ रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ w तो 1 होगा ना, उसका रेशियो 1 नहीं होगा, वो पूरी क्वांटिटी 1 होगी, वो कट के 1 नहीं होगा, दैट वी हैव डिस्कस्ड। एक और सेम क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता dy/dz निकालिए, तो आप क्या करते हैं, d/dz ऑफ CW, z वेरिएबल है, w वेरिएबल है, पहले w को z जैसा मान के कर लो तो c आंसर आ जाएगा। फिर क्योंकि डिफरेंट वेरिएबल है इसलिए आपको मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, dw/dz। समझ में आता है? अगर हमारा रेस्पेक्ट का वेरिएबल चेंज होता है तो किस तरह से वेरिएशन आ जाता है, ऊपर भी जहां पे x था वहां पे dx/dx आया था, जैसे यहां पे भी डिफरेंशिएट हुआ तो dx/dx आया होगा, हम लोगों ने लिखा नहीं क्योंकि सेम वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू 1 होगी, इसलिए हम लोगों ने लिखा नहीं। समझ में आया? यहां भी dx/dx आया होगा और इसकी वैल्यू 1 हो गई, 1 होती इसलिए हमने लिखा नहीं। सुनो मेरी बात, अगर किसी दूसरे वेरिएबल को डिफरेंशिएट किया जाए दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, x² का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, 3x² प्लस 5x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, मतलब जिस एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन देख रहे थे उसमें जो वेरिएबल था, जिस चीज का डिफरेंशिएशन देख रहे थे उसमें जो वेरिएबल था उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे उसी की लीनियर पावर के उसमें डिफरेंशिएट कर रहे थे। विथ रेस्पेक्ट टू बहुत वेरिएशन आ सकता है, आपका वेरिएबल चेंज हो सकता है, आपके वेरिएबल की पावर चेंज हो सकती है, x² के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, वो धीरे धीरे हम देखेंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है, फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, अगर थर्ड फॉर्मूला क्लियर हुआ है तो उसको ध्यान रखो, नहीं हुआ है तो कोई बात ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर थर्ड फॉर्मूला क्लियर नहीं हुआ तो मत ध्यान रखो, बाद में वापस आएंगे, 15 दिन बाद वापस आऊंगा इस पे। हो गया है तो क्या बात है। एक्सक्यूज मी सर, मुझे थर्ड फॉर्मूला तो हो गया है, पर जैसे आपने उसका जो सेकेंड एग्जांपल दिया, इफ y इक्वल्स टू CW वाला, तो वाला मुझे क्लियर नहीं हुआ। इफ y, एक और बार बता देता हूँ, बाकी बच्चों में से जिसको समझना है समझ लें, नहीं तो मुश्किल लग रहा है तो छोड़ दें अभी के लिए। मैं एक और बार बता देता हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा था कि अभी तक जो आपने ऑपरेशंस पढ़े हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, अंडर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, स्क्वायर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो मतलब स्क्वायर रूट मतलब एक ही चीज, जो प्रोसीजर करना है वो एक ही है, बट डिफरेंशिएशन में व्हेन यू डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, with respect to y, with respect to z, with respect to w, that is the same variable. सेम वेरिएबल के हिसाब से डिफरेंशिएट करोगे तो अलग बात पड़ेगी, दूसरे वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो अलग बात पड़ेगी। w², w टू द पावर 1/2, तो बात अलग पड़ती जाती है। तो मैं बस ये बोल रहा था कि ये लॉक मत कर लो दिमाग में कि विथ रेस्पेक्ट टू x ही आएगा या विथ रेस्पेक्ट टू वही वेरिएबल आएगा जो यहां पे है। अब देखो, इसमें फर्स्ट एग्जांपल है कि वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस विथ रेस्पेक्ट टू x, सो dy/dx ऑफ CW ये निकालना है, मतलब अपन को ये निकालना है, c इज द कांस्टेंट, w इज द वेरिएबल। तरीका क्या है कि पहले उसको ऐसा कैसा लिख दो, सॉरी
उसको x के जैसा ही मान के डिफ्रेंशिएट कर दो। w की जगह सोच लो कि x है, w स्क्वायर होता तो सोच लेते कि x स्क्वायर है, तो w की जगह मान लिया x है, तो cx का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है c, तो cw का डिफ्रेंशिएशन c इंटू, अब क्योंकि वेरिएबल चेंज है तो कुछ एडिटिव मिलाना पड़ेगा अपन को, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कुछ एक्स्ट्रा चीज। वो एक्स्ट्रा चीज क्या मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, d बाई डी एक्स, और जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहे w, अगर यहाँ पे w स्क्वायर होता तो यहाँ पे w स्क्वायर नहीं आता, बस इतना पोर्शन चेंज होता। अगर वहां पे w स्क्वायर होता तो यहाँ का पोर्शन थोड़ा सा चेंज होता है शुरू का, पर यहाँ पे w स्क्वायर नहीं आता, वहां पे सिर्फ लीनियर पावर आती। जैसे इसका देखते हैं, इसका नीचे x की जगह w हो गया, सॉरी x की जगह y हो गया, पर वेरिएबल तो वही है, डिफरेंट ही है, तो प्रोसीजर तो वही डिफरेंट रहेगा, बस लिखने में नीचे dx की जगह dy लिखेंगे। z है तो c इंटू डी डब्ल्यू बाई डी जेड। अब w ही आ गया तो d अपॉन डी डब्ल्यू, मतलब डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू w ऑफ सी डब्ल्यू। अब यहां पे तो x है ही नहीं, जो वेरिएबल है उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में बोला जा रहा है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन c हो जाएगा। समझ पा रहे पूरा? Yes, sir. आई एम रिपीटिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड फॉर्मूला नहीं आया समझ में, बिल्कुल बेधड़क छोड़ दो। नहीं आया समझ में, याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेधड़क छोड़ दो। फोर्थ फॉर्मूला पे आते हैं। इफ, ये भी कल पढ़ा था, इफ y इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर n, यहां पे a भी लगा देता हूं, y इज इक्वल्स टू a एक्स टू दी पावर n, a is constant, a comma n are constant, n comma a are constant, x is variable, y is variable. So we have to find d upon dx of y, that is we have to find d upon dx of a x to the power n। क्या बताया था, पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट इज n इंटू a, और पावर एक से रिड्यूस हो जाएगी। ये हो गया डिफरेंशिएशन। एक और बार इसको डिफरेंशिएट करना है तो n माइनस वन, एक और बार अगर करना है तो एक नंबर है उसमें +2 करा, फिर वापस +2 कर दिया, फिर कर सकते हैं ना। एक नंबर का रूट निकाला, जिसका आंसर है उसका वापस रूट निकाला, फिर जिसका आंसर है उसका वापस रूट निकाला, कर सकते हैं। तो किसी चीज को मल्टीपल टाइम्स डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। अरे हमने करा भी था, सेकंड डिफरेंशियल निकाला था, थर्ड भी निकाल के देखा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेकंड डिफरेंशियल वाज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करो, कुछ क्वांटिटी आएगी, फिर उसको डिफरेंशिएट करो, जो क्वांटिटी आएगी वो एक्सेलरेशन है। जितना जितना समझ में आ रहा है कंफर्टेबली, मैथमेटिकल एंड समझना मस्ट है, फिजिकल एंड समझ में आ रहा है बढ़िया, नहीं आ रहा है मैं बैठा हूं वापस समझाऊंगा। मैथमेटिकल एंड समझना मस्ट है। n-1 n a x n-1 दैट इज n-2, ये डिफरेंशिएशन हो गया। ओके चलूं आगे। Yes, sir. फॉर्मूला लिखते जाना है, फॉर्मूला याद करते जाना है, लिखते जाना है, पोस्टर पे लगाना है, और क्वेश्चंस करेंगे जब पोस्टर को देखना है, उतना अलाउड है। जो थर्ड बताया था उसका एक्सटेंशन है, इफ y इज इक्वल्स टू, थर्ड समझ में नहीं आया तो फिफ्थ मत सुनना। इफ y इज इक्वल्स टू c z to the power n, c and n are constants, we have to differentiate it with respect to x। जो बच्चा समझ रहा है वो सुने, वेरिएबल बदल गया। वेरिएबल कैसे बदल गया, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो और एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है आपके पास वो अलग अलग है, तो पहले जो अलग वेरिएबल है उसको पहले x मान लो और डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पावर आगे आई और पावर में -1 हो गया। अब क्योंकि वेरिएबल अलग अलग है तो उसका इफेक्ट का ध्यान कौन रखेगा, उसके इफेक्ट का ध्यान ये भाई साहब रखेंगे। कौन भाई साहब,
जो वेरिएबल डिफरेंट था विथ रेस्पेक्ट टू वाले वेरिएबल से, उसका रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू वाले वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। ठीक है। सिक्स्थ बड़ा सिंपल सा है, हम लोग कल अप्लाई भी कर चुके हैं। अगर हमको डिफरेंशिएट करना है, u and v बोथ आर सम फंक्शन, सम वेरिएबल्स। अगर हमको इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है और बीच में प्लस है, we need to find d by dx of y, that is we need to find d by dx of u plus v। so आप पहले का डिफरेंशिएशन निकालो प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन निकालो, जो आंसर आएगा वो दोनों का क्यूमुलेटिव डिफरेंशिएशन होगा। ये बहुत सारे बच्चों को ऑब्वियस सी चीज लगेगी और लगेगा कि यहाँ पे अलजेब्रा लगाया मैंने। भाई साहब, मतलब सब स्टूडेंट्स, मैंने अलजेब्रा नहीं लगाया, वो दिख रहा है अलजेब्रा जैसा लगता है, वो लग रहा है आपको कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है, वो दिखता ऐसे ही है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है, बट ये नहीं है। डिफरेंशिएशन हैज गॉट अ डीपर मीनिंग। तो आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला समझना है, पर ये नहीं, ये मिसकंसेप्शन मत पाल लेना कि अलजेब्रा लगा दिया यहाँ पे, मतलब मैंने वो जो कौन सी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो लगा दिया, ऐसा मत समझ लेना। ए बी प्लस ए सी ऐसा मत समझ लेना, वो लग रहा है ऐसा। अरे जो d बाई डी एक्स है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या? मल्टीप्लाई में उस चीज को कर सकता हूं कि जिसकी कुछ वैल्यू होती है। d बाई डी एक्स की कुछ वैल्यू नहीं होती है। जैसे अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो तो साइन की कुछ वैल्यू नहीं होती है। जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो तो साइन की कुछ वैल्यू नहीं होती है, साइन थीटा की कुछ वैल्यू होती है। वैसे डी बाई डी एक्स ऑफ सम क्वांटिटी की कुछ वैल्यू होगी, डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी की कुछ वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू और इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करके ऐड कर दो, उसकी वैल्यू सेम होती है। अब अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज दिस। मैं तो अलग अलग लिखने की जगह एक जगह रिप्रेजेंट कर रहा हूं, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलूं आगे। 7th, ये नया रूल है, ये बताता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, सबको सुनना है, सबको समझना है, नहीं तो क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। इफ y इज इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस, यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, दो वेरिएबल मल्टीप्लीकेशन में, तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करें। Here the question asked from us is if two variables are in multiplication, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करें। जैसे अगर y इज इक्वल्स टू, मैं मेरी इमेज गायब कर देता हूं क्योंकि मेरे को पेपर छोटा पड़ रहा है। हाँ, अब पूरा पेपर दिख रहा है। मैं एक एग्जाम्पल छाप देता हूं इसके साथ, पैरेलली एग्जाम्पल से करते जाऊंगा, ठीक है। ये बॉक्स में जो करूंगा ना वो एग्जाम्पल है, रूल ऊपर लिखूंगा। इफ y इज इक्वल्स टू x इंटू जेड, यहां पे दो वेरिएबल्स आ गए। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। अब z को कांस्टेंट नहीं मान सकते, आप नहीं बोल सकते कि इसका डिफरेंशिएशन z हो जाएगा कि x की पावर 1 है तो पावर 1 को आगे लिया और उसकी पावर 0 हो गई तो उसकी वैल्यू 1 हो गई तो z हो गया डिफरेंस। डिफरेंशिएशन इज अबाउट, व्हाट इज डिफरेंशिएशन अबाउट? डिफरेंशिएशन इज अबाउट सीइंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। तो जब मल्टीपल वेरिएबल्स आ जाते हैं तो वो भी चेंज होंगे, यहाँ पे z भी चेंज होगा। जब ऊपर कांस्टेंट लिखा था मैंने y इज इक्वल्स टू सी एक्स, तो ये c तो कांस्टेंट था, वो x के चेंज होने पे या y के चेंज होने पे उस पर फर्क ही नहीं पड़ता, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन c आ जाता था। और यहां पे x के चेंज होने पे या y के चेंज होने पे z पे फर्क पड़ेगा, इसलिए मैं यहां पे डिफरेंशिएशन z नहीं लिख सकता हूं। सिंपल सी बात है, दो वेरिएबल्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं
दो वेरिएबल्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका डिफरेंशिएशन निकालना है तो आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हो। सिंपल तरीका है निकालने का, मेरे साथ बोलिएगा। डिफरेंशिएशन, साथ में बोलिएगा, माइक ऑफ करके बोलिए पर लाउडली बोलिएगा, याद होगा। डिफरेंशिएशन of product of two variables or two functions, differentiation of product of two variables will be first variable as it is, differentiation of second variable plus second variable as it is, differentiation of first variable. Differentiation of two variables, differentiation of u into v, अब वापस बोलना u v के साथ, differentiation of uv with respect to x will be equal to, बोलो, differentiation of uv, u into v with respect to x will be equal to, दोहराओ, 2-3 बार दोहराओ, differentiation of u into v with respect to x will be equal to u into differentiation of v plus v into differentiation of u। तरीका कोई मुश्किल नहीं है, एक को ऐसा कैसा रखा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, प्लस जिसको डिफरेंशिएट किया था उसको ऐसा कैसा रखा और पहले को डिफरेंशिएट किया। जैसे ये नीचे दिखाता हूं मैं एग्जांपल में, क्या है कि x को डिफरेंशिएट कर दो या z को डिफरेंशिएट कर दो, प्लस है तो किसी को भी पहले कर दो कि क्या फर्क पड़ेगा। x को डिफरेंशिएट कर दिया मतलब dx बाई डी एक्स इंटू जेड प्लस dz बाई डी एक्स इंटू एक्स, तो dx बाई डी एक्स 1 हो गया तो ये z हो गया प्लस x इंटू डी जेड बाई डी एक्स। अभी यहां पे डेटा नहीं दिया कि डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू कुछ बताया अपन, तो यहां पे ऐसा कैसा ये आंसर, मार्क्स मिल गए, खत्म। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, मैं सिर्फ मैथमेटिकली समझा रहा हूं, बीच बीच में थोड़ा सा फिजिकल हिंट देता हूं, समझ में आ जाए तो बढ़िया है, नहीं तो सिर्फ मैथमेटिकली करना सीखना है। अभी फॉर्मूलेज लिखवा रहा हूं, वो फॉर्मूलेज लिखो हल्का हल्का से समझ के और फिर उस पर क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद डिवीजन रूल है। मेरी पहली इच्छा हो रही थी कि डिवीजन रूल छुड़वा दूं, पर ठीक है एक बार सुन लोगे। डिवीजन रूल मस्ट नहीं है, मल्टीप्लिकेशन रूल मस्ट है। डिवीजन रूल मस्ट नहीं अभी के लिए, पर मल्टीप्लिकेशन रूल मस्ट है। जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा उसमें मल्टीप्लिकेशन के आएंगे, डिवीजन के नहीं आएंगे, डिवीजन के नहीं दूंगा। बट सुन लो, सुनने में क्या प्रॉब्लम है। डिवीजन रूल कहता है कि अगर दो वेरिएबल्स डिवाइड हो रहे हैं, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर है, और उनका डिफरेंशिएशन निकालना है। डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी, ये निकालना है। तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसका डिफरेंशिएशन होता है सेकेंड वेरिएबल मतलब डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। यहां पे डिनोमिनेटर पहले आएगा, ये कंपल्शन है क्योंकि यहां पे माइनस आ जाता है, माइनस न्यूमरेटर इंटू, अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिनोमिनेटर का। याद रखने की बात है, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। आपको वापस समझना है तो वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिए। डिवीजन रूल वापस याद करना है वर्ड्स के साथ तो रिप्ले करके देख लीजिए। आगे चलते हैं। आगे अभी 3 फॉर्मूलेज और हैं, उनको छोड़ देता हूं मैं। ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने पढ़ रखा है ना, थोड़ा थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के कुछ डिफरेंशिएशन बताता हूं। क्या आप लोगों को पता है साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सुनो मेरी बात,
साइन थीटा का डिफरेंशिएशन अगर आप थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो अलग निकलेगा और एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो अलग निकलेगा। तो फॉर सिंप्लिसिटी हम साइन थीटा की जगह पहले साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकालते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स, हम लोगों को निकालना है ये, तो वो थीटा का जो वेरिएबल है और ये वेरिएबल वो सेम हो गया। अब वो दोनों जगह थीटा रहे और दोनों जगह एक्स रहे, बात तो एक ही है। तो हम लोग को निकालना है डिफरेंशिएशन साइन एक्स का विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एंगल वेरिएबल। बहुत सिंपल है, इसका डिफरेंशिएशन होगा इसका कोसाइन, दैट इज कॉस एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस। अब डिफरेंशिएशन वाइस से वर्सा वाली चीज नहीं है, डिफरेंशिएशन वाइस से वर्सा वाली चीज नहीं है। अगर मैं कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन निकालने जाऊंगा, अगर मैं cos x का डिफरेंशिएशन निकालने जाऊंगा तो मुझे sin x नहीं मिलता, मुझे माइनस sin x मिल जाता है। क्यों सर क्यों? अरे क्यों, तो पहले तो sin x और cos x का ग्राफ समझाना पड़ेगा आपको। तो पहले जो मैं फिजिक्स में ग्राफ समझाने वाला हूँ ना वो अच्छे से समझ लो, फिर sin और cos का भी ग्राफ समझा जाएगा और फिर ये डिफरेंशिएशन ऐसा क्यों आया वो भी समझाया जाएगा। राइट नाउ रिमेंबर द फॉर्मूलाज, ये दो फॉर्मूलाज जरूर लर्न करने हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन, अब मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूं, मैं फंक्शन लिख रहा हूं, और डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बहुत जरूरी होता है, विथ रेस्पेक्ट टू बताना। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। बोलो, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, बोलो वापस बोलो, अभी थोड़ा सा याद होगा तो घर पे वापस खोल के पढ़ पाओगे। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। साइन एक्स का क्या था? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन था, बोलते जाओ सब लोग बोलेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन था कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन था माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन था सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन था माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ओके, अगला दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और बच गए। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, टेन एक्स सेक एक्स, सारे फ्री के फॉर्मूला हैं, उनसे फ्री के मार्क्स दूंगा मैं टेस्ट में, बस फॉर्मूलाज लर्न करने। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन टेन एक्स सेक एक्स, टेन एक्स इंटू सेक एक्स, और कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स, माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स। ओके, इतना समझ में आया? यस सर। एक छोटा सा इजी सा फॉर्मूला और है, अनजान सी चीज है बट इजी सा फॉर्मूला और है। एक कांस्टेंट होता है ई, जैसे पाई एक कांस्टेंट होता है ना, वैसे कांस्टेंट होता है ई। मैं चाहता हूं कि अभी आप सब गूगल करो और गूगल से पूछो भाई साहब ई क्या होता है, व्हाट इज ई। वो कांस्टेंट होता है तो उसका वो नाम बताएगा और उसकी वैल्यू बताएगा। करो सब लोग, मैं भी कर रहा हूं आपके सामने, करो। व्हाट इज ई, तो उसका नाम बताएगा और उसकी वैल्यू बताएगा। सर आ गया। अपनी कॉपी में उसका नाम लिख लो, नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट लिख लो, उसकी वैल्यू फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक लिख लो। अब उसकी वैल्यू सेकेंड या थर्ड डेसिमल प्लेस तक देख सकते हो, बट सिर्फ फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक देख लो।
उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस मैं बताने जाऊंगा तो उस सिग्निफिकेंस में से 2 क्वेश्चन और पूछ लोगे आप। सिग्निफिकेंस मतलब वो है क्यों, मतलब क्या उसका। तो अभी उस पर कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहा मैं, उस पर कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बोल रहा हूं ई नाम और वैल्यू। तो आप गूगल करोगे तो आपको दिखेगा कि ई इज यूलर्स नंबर। मैं बस यहाँ पे सिस्टम रखा है उसमें देख के बता रहा हूँ, आपको भी मिलेगा। ई इज यूलर्स नंबर। अब ठीक है, यूलर्स नंबर होता होगा कुछ, एक टॉय आता है यूलर्स डिस्क, सुना है किसी ने? सुना है? एक टॉय आता है यूलर्स डिस्क। उसको रोटेट करो तो वो बहुत देर तक घूमती रहती है। दिख रहा है कुछ? जहां तक मेरे को पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से रिलेटेड कुछ चीज होती है, उसको रोटेट कर दो, बहुत ही देर तक घूमती रहती है, मिनट्स तक घूमते रहती है। कॉइन जैसी है, डिस्क मतलब सर्कल एक्सक्लूड कर दो, छोटा सिलेंडर, डिस्क। सबको दिख रही है ना? दिस इज अ यूलर्स डिस्क। उसका आप YouTube वीडियो देख सकते हो बाद में, बहुत देर तक घूमती रहती है। तो वही मोस्ट प्रोबेबली वही वाला यूलर है ये भी। खैर, यूलर इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 2.7 अप टिल 1 डेसिमल प्लेस, बट ये एक इररेशनल नंबर है। अब इसका डिफरेंशिएशन अपन को ध्यान रखना है बस, इसका डिफरेंशिएशन अपन को ध्यान रखना है बस। इसका एक यूनिक तरह का डिफरेंशिएशन है। अभी तक हम लोगों ने जिन चीजों को डिफरेंशिएट करा, अभी तक हम लोगों ने जो जिन चीजों को डिफरेंशिएट करा, वहां पे जिस चीज को डिफरेंशिएट कर रहे थे वो बेस में था, वो पावर में तो था नहीं। बट अगर e की पावर में x चढ़ा देते हैं, बट अगर e की पावर में x चढ़ा देते हैं, e एक कांस्टेंट है और एक स्पेशल कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट और एक स्पेशल कांस्टेंट है। मतलब e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होगा और नॉर्मल कांस्टेंट की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो अलग अलग आएगा, वो अलग अलग आएगा। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। इसको थोड़ा भी जस्टिफाई करने के लिए मेरे को लॉगरिथम लिखना पड़ेगा। हाँ, वो यूलर्स नंबर ही है, कैलकुलेटर वाला भी वही वाला है, 2.7 और जितना भी वो इरेशनल नंबर आगे तक चल रहा है। तो उसका डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। क्यों होता है सर? अरे क्यों होता है, समझने से पहले तो आपको ये दिखना चाहिए कि वो जो वेरिएबल है वो पावर में चले गया। तो यहां पे तो खेल ही बदल गए सारे। जितने भी मैंने मैथमेटिकल एंड्स बताए, जितने भी मैंने मैथमेटिकल एंड्स बताए, दिस इज द लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज जो अभी मैं याद रखवाना चाहता हूं आपसे। देयर आर सम एडिशनल, वो बाद में देंगे। जितने भी मैंने तरीके बताए तो वो सब याद करने के तरीके हैं, तो उस पर क्यों तो सवाल ही नहीं उठ सकता। अब क्यों सवाल पूछना है किसी चीज का डिफरेंशिएशन, तो वो यहां से चालू होना चाहिए कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 क्यों, ax टू दी पावर n, ax टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन a इंटू n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 क्यों, और वो सवाल बाद के हैं। ठीक है, होपफुली आपने ये सारे फॉर्मूलेज लिख लिए होंगे, होपफुली आप लोगों ने सबने ये सारे फॉर्मूलेज लिखे होंगे। तो इस पे हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। चलिए।